जय हिंद दोस्त, मैं आपका दोस्त अवाजीत। अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर दोस्त बिहार बीपीएससी टीआरई 1.0 2.0 में लगातार जो वो शिक्षक हैं जो कहीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, तो कहीं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी भी एक साथ में आ चुकी है। वो जो भाषा आहर्ता का इंतज़ार कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं बिहार में, उसको देखने की समय आ गया है और जीत का भी समय आ चुका है। आपको बता दें, बिहार बीपीएससी टीआरई 1.0 2.0 में जो धांधली हुई, उसके तहत जो टीचर भर्ती हुए हैं, आज सरकारी संस्थानों में, स्कूलों में जाके पढ़ा रहे हैं, वहाँ के स्टूडेंटों की भी बहुत बड़ी शिकायतें आ रही हैं कि वो टीचर उनको सही शिक्षा नहीं दे पा रहे। जिसको एजुकेशन का ज्ञान ही नहीं होगा, वो शिक्षा अच्छा कहाँ से दे पाएगा। जो स्वयं फेल हो के एक शिक्षक बना हो, वो दूसरे को शिक्षा किस आधार पे दे सकता है। एक फेलियर कभी भी शिक्षा प्रदान नहीं कर सकता है, ये हमारा मानना है और हमेशा मानना रहेगा। बिहार सरकार ने फेलियरों को जो जगह दिया, उसकी भी एक जांच प्रक्रियाएं खुद शिक्षा विभाग कर रहा है और लगातार वो शिक्षक जो किसी न किसी त्रुटि के माध्यम से भर्ती हो गए हैं, आज उनको बाहर किया जा रहा है। आपको लिस्ट दिखा रहा हूँ, आज का ताज़ा लिस्ट है। इतने लड़के बाहर कर दिया गया और उनसे पुराने तनख्वाह वापस लेने की भी कार्रवाई को शुरू कर दिया गया है। आखिर क्यों बिहार सरकार ने पूर्व में ही सारी चीज़ों का जांच क्यों नहीं किया? डॉक्यूमेंट्स चेकिंग का जांच क्यों नहीं किया? क्यों बिहार को एक अंधेरे में ढकेलने का कोशिश किया? उन स्टूडेंटों के भविष्य को अंधेरे में ढकेलने की कोशिश किया जो गरीब परिवार से आते हैं, जो उचित शिक्षा प्राप्त करके आईएएस पीसीएस तक पहुंचने का एक सपना सजा के रखे हुए थे। उनके जीवन के साथ खिलवाड़ हुआ। क्यों नहीं ये शिक्षक आज ओलंपियाड में बच्चों को उतार रहे हैं? क्या कारण है? आप जानते हैं कि हिंदी, विज्ञान, साइंस से संबंधित सब्जेक्ट प्लस में मैथ्स से संबंधित सब्जेक्ट का ओलंपियाड होता है। आपको पता है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल, वर्ल्ड ओलंपियाड का आयोजन किया जाता है। उसमें आप सरकारी स्कूल से बच्चे क्यों नहीं उठा रहे हो? क्यों नहीं उतार रहे हो? आखिर कारण क्या हो सकता है? क्योंकि आप शिक्षा सही प्रदान कर ही नहीं पाए, तो आप इन बच्चों को उतारेंगे कैसे? इसके अलावा जो इंटर स्कूल टूर्नामेंट होते हैं, अब वो फिर से पुनः प्रारंभ हो गए। शायद आपको ये जानकारी नहीं होगी, 4 साल का इस पर बैन लगा हुआ था, फिर से इसको पुनः प्रारंभ कर दिया गया। तो क्यों नहीं आपके खिलाड़ी यहाँ पे खेलने जा रहे हैं? कितनों ने साल भर में राज्य स्तर और नेशनल लेवल पर मेडल जीता? एक भी प्लेयर है या कोई ऐसा व्यक्ति जो कि मैथ या साइंस में जाके कहीं से ओलंपियाड जीत के आया हो? आपने दिखाया? आपने अपने एजुकेशन का प्रदर्शन किया? नहीं। आप लोग को तो अवैध तरीके से भर्ती हो गए हो। जो योग्य शिक्षक है वो रोड पे है और अयोग्य जो हैं वो नौकरी कर रहे हैं। अभी मैं बिहार सरकार से ये जानना चाहता हूँ कि बिहार सरकार कब तक सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करेगी और इस रिजल्ट में क्या जो अभी पकड़े जा रहे हैं अवैध टीचर, क्या ये सीटें सभी शामिल होंगी? और शामिल नहीं होंगी तो उसका भी मुख्य कारण बताएं। कारण क्या हो सकता है? गलती आपकी, शिक्षक की तो गलती नहीं है। आपने सही तरीके से डॉक्यूमेंट्स चेकिंग नहीं किया, सही तरीके से उनको भर्ती नहीं किया और आज उनसे हर्जाना वापस भी लेने की बात कर रहे हो। आप कोर्ट में क्या जवाब दोगे? वो लड़के कोर्ट जाएंगे जो अयोग्य हैं, क्योंकि उनके पास पैसा है, ज़मीन बेचेंगे, जायदाद बेचेंगे, फिर आएंगे, सब लड़ेंगे कोर्ट में। जब पैसे से नौकरी पा सकते हैं तो पैसे से तो कोर्ट में भी आ सकते हो। और उनको तो लड़ना नहीं, वकील को लड़ना है। वकील तो पढ़ा लिखा होगा, और पढ़ा लिखा होगा तो वहाँ आपको जवाब देने में हालत ख़राब हो जाएगी कि भाई आपने शुरुआत में जब डॉक्यूमेंट चेकिंग किया तो क्या किया? आप बीच में डॉक्यूमेंट चेकिंग करके लड़कों को अवैध घोषित करने की बात कर रहे हैं। मान लीजिए कई सारे लोग अलग जगह से नौकरी छोड़ के आके यहाँ नौकरी पकड़े हों और वहाँ उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया हो, तो ये नौकरी भी गई, वो इस्तीफ़ा जो दे के आया वो भी नौकरी गई। तो उसके लिए आपके पास क्या जवाब होगा? साल भर के आसपास आपने उनको वेतन दिया है। अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन पॉइंट हैं, जैसे बंगाल शिक्षक भर्ती में हो चुका है कि हाईकोर्ट द्वारा फैसला देने के बाद सुप्रीम कोर्ट में आवाज़ उठाई गई है और सुप्रीम कोर्ट यही क्वेश्चन कर रहा है कि शिक्षा विभाग उस दिन कहाँ सो रहा था जिस दिन इनकी भर्ती हुई थी? क्यों नहीं इनकी जांच करके भर्ती किया? आज बिहार को इस स्तर तक पहुंचाने में इसमें सरकार का सबसे अधिक योगदान है और बीपीएससी शिक्षक बहाली में
बीपीएससी के अधिकारियों का ज़्यादा योगदान है। और वो जो ब्लैक लिस्टेड घोषित हो चुका है प्रिंटिंग प्रेस, उसको पेपर छपवा के जो कारनामा किया गया है, साफ स्पष्ट हो गया था कि भर्ती अवैध है और भर्ती में धांधली हुआ है। हमें पता चला है कि हमारे छात्र संघ के नेता यानी जो शिक्षकों के नेता हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई थी। और गिरफ्तारी भी किस लिए? कि वो सही चीज़ की मांग कर रहे थे। तो आप लोग क्यों गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है? आप अवैध हो, आप अवैध टीचरों को भर्ती किए हो, आज आपके जुल्म सामने सबके दिख रहा है, तो आपकी गिरफ्तारी कब होगी और किस दिन होगी, ये बिहार सरकार सुनिश्चित करेगी। आप द्वारा पता चला है कि बीपीएससी की भर्तियों में IOU बिहार की आर्थिक अपराध इकाई ने जांच किया, उसमें हजारों लड़कों को अवैध पाया। अभी भी उन बातों को दबाने का कोशिश किया गया और दबाव बनाया गया IOU पे, बिहार आर्थिक अपराध इकाई पे, कि उन लोगों का नाम उजागर न करें जो मंत्री और सांसद या बड़े लेवल पे पहुंचे हुए हैं। आखिर दबाव क्यों बनाया जा रहा है? ये सूत्रों के हवाले से सूचना हमको प्राप्त हुआ कि IOU पे दबाव बनाया जा रहा है। और ऐसा दबाव बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है? किनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है? जो अपराधी हैं, जो राज्य में रह के जिस राज्य की रोटी खाया उसी राज्य के साथ छल और धोखा किया, राज दोषी है, राजद्रोही है। ऐसे राजद्रोहियों को राज्य से क्यों न निकाल दिया जाए? बिहार को ऊंचा सपना दिखाने वाले मुख्यमंत्री साहब से मैं पूछना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री साहब, आपके इर्द गिर्द जो बैठे हुए हैं, जो अवैध कार्यों को बढ़ावा दिए हैं, जो योग्य शिक्षकों को रोड पे छोड़ दिया और योग्य को नौकरी दी है, आखिर उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? बिहार सरकार सोई हुई है, कब जगेगी? जब चुनाव आएगा, वोट लेने के लिए घर तक पहुंचेगी, उससे पहले हमारी गर्भवती बहन के ऊपर लाठीचार्ज कराएगी, केवल इसलिए क्योंकि वो अपने हक की मांग करने जा रहे हैं और आप उनको हक को नहीं देने जा रहे हैं। आप देना नहीं चाहते हैं, संवैधानिक अधिकार को नहीं देना चाहते हैं, संवैधानिक अधिकार के विरुद्ध जाके लाठीचार्ज करा रहे हैं। इसके मतलब है कि आप लोग संविधान को न मानने वाले लोग हैं, और संविधान को न मानने वाले लोग को वोटों की कहीं गणना ही नहीं करनी चाहिए, उनको वोट देना ही नहीं चाहिए। ये तो बिहार के हर एक युवा को सोचना पड़ेगा, जगना पड़ेगा। जातिवाद को छोड़कर, धर्मवाद को छोड़कर, जो कहते हैं ना जातिवाद छोटी जातियाँ करती हैं, नहीं करती हैं यार। छोटी जातियाँ करती ही तो मंदिरों में वो होती, मठों में वो होती। कौन है मंदिर मठ में भाई? जो पहले राज्य में रहा करता था, राज दरबारी था, उनके पुरोहित थे, अब वो राजा हैं। और जो पहले राजा थे वो पता ही नहीं चल रहा है कि प्रजा भी हैं कि नहीं है, उनको नौकरी तक नहीं मिल रही है भाई। EWS का आरक्षण का लाभ भी आप भी लोग उठा रहे हो। EWS का आरक्षण का लाभ भी ठाकुर समाज के किसी भी कम्युनिटी को नहीं मिल पा रही, 1-8% छोड़ के। भाई जगो, बिहार में जगो, ज़मीनें मंदिरों और मठों के नाम हैं। बिहार सरकार से मैं अनुरोध करता हूँ, जो बिहार में जिनके पास ज़मीन नहीं है, जायदाद नहीं है, उनके नाम से ज़मीन जायदाद करें, ताकि बिहार के वो निवासी हो सके। बिहार में पैदा हुए, बिहार में उनके दादा भी पैदा हुए, बिहार में मर भी गए, और बिहार में ये लोग भी पैदा हो गए। एक कतरा भूमि नहीं है कि वो निवास प्रमाण पत्र बनवा पाए। कैसा ये राज्य है? अगर मेरी बात को आपको लगता है कि मैं झूठ बोलता हूँ तो चले जाइए मुजफ्फरपुर। अब मुजफ्फरपुर से नरकटियागंज रूट में जाएंगे तो एक पहला छोटा स्टेशन पड़ता है, कर्पूरी ग्राम, कपरपुरा, सॉरी ग्राम नहीं, कपरपुरा। कपरपुरा चले जाइए, वहाँ एक मठ है जहाँ पे 52 बीघा ज़मीन मठ के नाम है, लेकिन वहाँ के गरीब छोटे कास्ट के पास धूर भर भी ज़मीन नहीं है कि वो निवास प्रमाण पत्र बना पाए, और उस पर अवैध लोगों का कब्जा है। जाइए, रेलवे ट्रैक के किनारे बसे हुए हैं, लमसम रेलवे ट्रैक से 500-1000 मीटर की दूरी पे, पता कर लीजिए अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो। दोस्तों जगना होगा, बिहार को आगे ले जाने के लिए हमको एकजुट होना होगा, और राजनीति जातिवाद की छोड़ के, बड़े कास्टों को मैं कह रहा हूँ, छोटी कास्टें कभी जातिवाद नहीं करती। जातिवाद की होती तो आज ये नीचे नहीं होती, आज
ऊपर अच्छे अच्छे पोस्टों पे होती और दुनिया इनको सलाम करती। लेकिन आप लोग को चढ़ा बढ़ा के सारी नौकरियां कोई एक कम्युनिटी ले ली और आज हर जगह मठ मंदिर हर जगह कब्जा करके बैठ गया। नौकरी मिलेगी तो मिलेगी, नहीं तो मठ मंदिर जिंदाबाद है। 100% का आरक्षण है, क्या कर लोगे आप लोग? जगो, देश को बचाओ। देश गुलाम होने की कगार पे ये लोग पहुंचा रहे हैं, कालों के गुलाम होने के। जय हिंद, जय भारत।